ओम नमः शिवाय। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान शंकर की कृपा से आज सावन का प्रथम सोमवार, भगवान शंकर की कृपा जैसे बरसात हो रही है सब पर बरसे, ऐसी भगवान शंकर से कामना करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की जिस पर कृपा हो जाए उसका तो कल्याण ही कल्याण है। क्योंकि शंकर भगवान के जो इष्ट हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी कृपा अनायास उस भक्त पर हो जाती है, और राम जी की जिस पर कृपा हो जाती है तो सीता माता हनुमान जी की कृपा तो अपने आप ही उसके ऊपर हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की हम बातें करते हैं तो शंकर भगवान बड़े खुश होते हैं, क्योंकि उनके इष्ट हैं, इष्ट देवता भगवान शंकर जी राम जी हैं। देखिए एक बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राम जी भगवान जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। शंकर भगवान जो हैं वो तो भूत भावन है, उनकी कृपा तो असुरों पर भी होती है, देवताओं पर भी होती है, लेकिन राम जी बोले उसी पर कृपा करते हैं जो मर्यादित ढंग से रहे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृष्ण भगवान ने जो लीला में किया है वो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता कही कि सत्य बोले, छल कपट ना करें, तो ये सब हम कर सकते हैं। और राम जी ने जो किया है वो हम कर सकते हैं। राम जी ने क्या करते हैं? राम जी प्रात काल के उठी रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल मेरे प्रभु उठते हैं और अपने माता पिता के चरणों में सर रखते हैं। जिसने माता पिता के चरणों में सर रखा उसका तो कल्याण ही कल्याण है। ये हमें राम कथा सिखाती है। राम कथा भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं इस बात को, और भगवान श्री रामचंद्र जी ये कार्य करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़े बूढ़े कहते हैं उससे हमारा कल्याण ही कल्याण होता है। देखिए एक मैं आपको कथा सुनाता हूं। एक दृष्टांत आता है कि एक रेलगाड़ी जा रही थी और रेलगाड़ी में एक बूढ़े बाबा जा रहे थे। बूढ़े बाबा जा रहे थे तो कुछ लोग वहां पर चढ़े, कुछ लड़के चढ़े। कौन थे वो? वो थे लड़के, उनका नाम ही लड़के। वो शांत ढंग से तो कुछ कार्य कर नहीं सकते, उन्होंने लड़के ही सारे काम कर दिए। तो उन जो लड़के थे, जो कुछ लड़के थे, उन्होंने बोले मजा नहीं आ रहा है, गाड़ी में मजा नहीं आ रहा है, अब मजा के लिए क्या करेंगे? बोले एक काम करते हैं, बूढ़ा बाबा यहाँ पर हैं, इससे ही मजे ले लेते हैं। उन्होंने क्या किया? उन लड़कों ने क्या किया? बोले एक काम करते हैं, चेन खींच लेते हैं ट्रेन की और बूढ़े बाबा को पकड़ा देंगे, फिर मजा आएगा। बोले अगर पुलिस आ गई तो तब क्या होगा? बोले पुलिस आ गई तो तब क्या होगा? बोले कुछ नहीं, 500 रुपए जुर्माना है, 5 लड़के तो है ही, 100 रुपए बांट के दे देंगे जुर्माना। अगर पकड़े गए तो वैसे बाबा को पकड़ा देंगे। ट्रेन चल रही थी और एक लड़के ने उनमें से चेन को खींच लिया। जैसे ही चेन को खींचा पुलिस आई। लड़कों ने कहा देखो बाबा ने चेन खींची, सामने वाला बाबा ने चेन खींची, पुलिस बाबा को पकड़ने के लिए गई। बाबा बड़ा
चतुर था, तेज था। और बाबा जी ने क्या किया, बोले तुमने चैन क्यों खींची? एक बात बताऊंगा, क्योंकि वो खुसुर खुसुर पहले कर रहे थे पैसे वाली बात। बोले मेरे पास 500 रुपए के 5 नोट थे और इन लड़कों की जेब में है, अभी छीन के लिए इन्होंने। आपको अगर देखना है तो इनकी चेकिंग कीजिए, इनमें से 500 रुपये मिल जाएंगे। अब हुआ ऐसे ही, पुलिस ने चेक किया, सबकी जेब से 500 रुपये निकल गए। 500 रुपये बाबा को दिए और बाबा ट्रेन से बाहर निकला, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता हुआ जा रहा है। बोले बेटा ये बाल ऐसे नहीं पकाए होंगे। अनुभवी ज्ञान है, क्योंकि अनुभवी ज्ञान उम्र के हिसाब से होता है, तो सम्मान जरूर करना चाहिए। ज्ञान के कारण सम्मान करना चाहिए, उम्र के कारण सम्मान करना चाहिए। और झुकना तो सम्मान में हर किसी के चाहिए, क्योंकि शुष्क काष्ठान, जो सूखी हुई लकड़ी होती है, वो कभी किसी से झुकती नहीं। और जो फलदार वृक्ष हैं वो तो झुके ही रहते हैं, इसलिए झुक के रहो, प्रभु के आगे झुक के रहो। सम्मान सबका करें, सुने सबकी। कुछ बातें ऐसी होती है जो ज्ञानप्रद होती है, उनको तो मन में उतारना चाहिए। कुछ फालतू की बातें होती है, वो सुनो, एक काम से सुनो, दूसरे काम से निकालो। यही तो श्री रामचंद्र जी सिखाते हैं। श्री रामचंद्र जी सिखाते हैं धर्म के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ना चाहिए। बोले स्वधर्म के लिए मर भी जाए तो कोई बात नहीं, पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म तो भय देने वाला होता है। और भगवान श्री कृष्ण तो यही बात करते हैं कि सर्व धर्म परित्याजो मामेकम शरणं व्रज। सारे धर्म को त्याग कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। ये सब ज्ञान हमें कब मिलेगा? जब हम सोमवार को भगवान शंकर के शरण में जाएंगे, सावन में भगवान शंकर के शरण में जाएंगे। शंकर के सामने जाकर के आपने करना क्या है? बोले शंकर भगवान को जल प्रिय है, जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जाप करें, चंदन लगाएं, भगवान का पंचोपचार पूजन करें, दुग्ध आदि से अभिषेक करें और वहां पर ओम नमः शिवाय का जाप करें। इस पंचाक्षर मंत्र को जपने से बोले सारे क्लेश दूर हो जाते हैं, सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान की कृपा उनके ऊपर बरसती है, क्योंकि भगवान शंकर